परम ब्रह्म परिणाम बोले ना 19 और 20 दोनों की डिवाइड है, दोनों श्लोक बोलेंगे 19 और 20। मैं बोल के बता रही हूँ सर। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लब्धे वार्धिर्यन्तां विवेकिनः। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लब्धे वार्धिर्यन्तां विवेकिनः। स्तोपेश नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत यहाँ पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यहाँ चर्चा चल रही है कि विवेकी जन किसको चाहेंगे। यानी पीछे कई श्लोकों से जो शिष्य है वो या तो भोग को रखना चाहता है या तो धन को कमाना चाहता है, किसी भी तरह से उसकी जो रुचि है भोग में रुचि है और भोग के कारण वो धन चाहता है, तो धन में रुचि है। और शरीर में तो है ही अपनापन, शरीर को तो अपना मानता ही है, तो कैसे भी करके इन्हीं को पोषण देना चाहता है। भोगों की स्वीकृति मिल जाए भोग भोगने की, या शरीर को पुष्ट करने की, या फिर रुपया पैसा धन कमाने की, किसी भी बहाने से। तो ऐसा करके यहाँ पीछे कई श्लोकों से बात अपनी चल रही है। और फिर जब कहा कि वो धन शरीर के लिए भी कोई काम देने वाला नहीं है, वो जो भोग सामग्री कही है वो शरीर को कुछ फायदा देने वाली नहीं है, तो कहा कि ठीक है फिर धन कमा लेते हैं तो आत्मा का ही कुछ उपकार हो जाएगा। धन के माध्यम से पूजा पाठ दान आदि जो भी काम होंगे वो धन के माध्यम से होंगे। तो कहा कि जो जीव के लिए उपकारक है वो शरीर के लिए अपकारक है, और जो शरीर के लिए अपकारक है वो जीव के लिए अपकारक है। यानी जो धन कमाने का भाव है वो जीव के लिए अपकारक ही है, जीव को संसार में ही फंसाने वाला पाप रूप भाव है।
ऐसा यहाँ कहा। तो फिर कहा कि ठीक है, तो ध्यान के द्वारा सब सुलभ हो जाता है ना, हम शरीर को भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि शरीर धर्म का साधन है, शरीर से ही धर्म होता है। तो शिष्य कहता है कि ध्यान कर लेंगे हम, तो ध्यान से शरीर का भी भला हो जाएगा, आत्मा का भी भला हो जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण दिया कि एक काम से दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, एक तो चिंतामणि रत्न और एक बिल्कुल बेकार सा, जो कुछ काम नहीं है, बोगस खली का टुकड़ा, इसमें कुछ ही सार नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, ऐसी चीज। तो जो समझदार लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, वो क्या प्राप्त करने के लिए वो काम करेंगे? वो खली का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे ध्यान की, या अपने आत्म तत्व को, आत्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान की मेहनत करेंगे? तो जिस ध्यान से अपना आत्मा प्राप्त होता है, उस ध्यान से शरीर की अच्छा चले, शरीर बढ़िया है, उस ध्यान का प्रयोग उसके लिए क्यों करना? तो शरीर तो अपने आप ठीक होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान का जो प्रयोग मतलब हम ध्यान इसलिए करें कि शरीर उससे बढ़िया हो जाए, तो वो उचित नहीं है। ये बात कल यहाँ हमने देखी थी। और ध्यान है वो 4 प्रकार का है। यहाँ शिष्य ने एक तत्वानुशासन का श्लोक दिया था कि ध्यान से दोनों फलों का प्रधान कारण ध्यान ही है, श्लोक पढ़ दोनों का। फिर आचार्य देव ने जवाब में भी तत्वानुशासन का ही श्लोक दिया कि ध्यान अकेला एक ही प्रकार का नहीं, 4 प्रकार के ध्यान है, और उसमें से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो संसार के ही कारण, वो तो दुर्गति के कारण है। और वो जो जिसको इस लोक के फल की इच्छा होती है, जो ये चाहता है मेरे इस भाव में अच्छा हो ध्यान के माध्यम से, तो उसको अच्छा सच्चा वास्तविक ध्यान नहीं होगा, उसको तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही होगा। जो लौकिक फल की कामना से ध्यान कर रहा है, तो ध्यान की बात है, जो भी कोई काम यदि हम पूजा पाठ लौकिक फल की कामना से कर रहे हैं, तो वास्तव में वहां पर वो सच्चा धर्म ध्यान नहीं है, सच्ची पूजा नहीं है, सच्चा पाठ नहीं है, ऐसे ही वो सच्चा ध्यान नहीं है। सच्चे ध्यान तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही है। तो जो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान है, वह इस लोक संबंधी फल की इच्छा करने वालों को होता है, इसलिए उसका त्याग करके धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान की उपासना करना चाहिए, जिसके माध्यम से वास्तविक आत्मिक सुख प्राप्त होता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से सच्चा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ भावार्थ के अंतिम पैरा है, आर्त और रौद्र इन दो ध्यानों का परित्याग करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। यदि ध्यान कर भी रहे, ध्यानों की उपासना मतलब ध्यान कर रहे हैं, तो किस लिए ध्यान करना? कि अपना आत्म स्वरूप प्राप्त हो, और कोई हमारे शरीर में सुख सुविधा या बाहर में सुख सुविधा हो जाए, उसके लिए, इस प्रयोजन के लिए ध्यान करना। और वो जो अगर ध्यान किया जा रहा है, तो वो संसार का ही हेतु है, वो आर्त ध्यान ही होता है। देखिए आगे, अब 21वें श्लोक की उद्धानिका है, पेज नंबर बोलना, 50 नंबर पेज है। अब शिष्य जिसको समझाए जाने पर श्रद्धान उत्पन्न हुआ है, वह पूछता है। अब उसको समझ में आ गई कि वास्तव में ना भोगों का मतलब भोगों में सुख नहीं है, रुपए पैसे में सुख नहीं है, और शरीर की भी निरोगता आदि वाली, शरीर को ही हम स्वस्थ मान के सुखी होना चाहें, तो उसमें भी सुख नहीं है। अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति में ही वास्तव में सुख है, ऐसा उसको थोड़ा समझ में आ रही है। पूरा समझ में आ गया ऐसा नहीं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहा है। तो अब शिष्य जिसको समझाए जाने पर श्रद्धान उत्पन्न हुआ है, विश्वास हुआ थोड़ा सा कि कह तो रहे हैं, सही तो है बात तो थोड़ी सही लग रही है, वह पूछता है कि ध्यान करने योग्य है ऐसा आपने जिसका उपदेश दिया, उस आत्मा का क्या स्वरूप है? का आत्मा की उपासना करनी चाहिए, आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। तो जिस आत्मा का ध्यान करने के लिए आप कह रहे हो,
ऐसे उस आत्मा का स्वरूप क्या, ध्यान कैसे करें जब तक स्वरूप नहीं पता हो? किसका ध्यान करें? बिना ज्ञान के ध्यान बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। जब किसी चीज को जानते ही नहीं है तो उसमें एकाग्रता कैसे करेंगे? ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आ अंतर्मुहूर्ता सूत्र है चतुर्थ सूत्र में। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मुहूर्ता। वो तो उत्तम सहनन वाले की, और वहां तो मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान की बात है। शुक्ल ध्यान। हाँ, स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्ना सत्तप है, वो तप है। और ध्यान का मतलब एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? अभी हम ध्यान करते हैं, हम अभी पूछे ध्यान का क्या, ध्यान होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? एकाग्रता। और कभी ये हमारा ध्यान इधर उधर चला गया था, फिर से बता दीजिए। तो ये क्या है? ध्यान तो होता है ना, एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता। एकाग्रता का मतलब क्या है? ज्ञान एक ही उपयोग में लगे, ज्ञान एक ही गेम में लगा रहे और इधर उधर डिस्टर्ब ना हो कुछ समय तक अंतर्मुख के लिए, तो उसको ही ध्यान कहते हैं। तो ज्ञान की निरंतरता या एकाग्रता या कंसंट्रेशन जो भी कहो, उसका नाम ध्यान है। तो ये ध्यान तो सबके होता है, हर समय ही होता है ऐसा नहीं। कल भी अपनी बात चली थी संदर्भ, हर समय ध्यान होता है, हर समय ध्यान होता है, हर समय होता है, संसार अवस्था में भी ऐसा नहीं है, लेकिन होता रहता है। दादा ने तो लिखा है कि व्यापारी निरंतर ग्राहक का, डॉक्टर निरंतर मरीज का, गुरु नित्य शिष्य का। वो ध्यान करते ही रहते हैं, ग्राहक का ध्यान करते ही ध्यान रखना। और हम तो ऐसा भी ध्यान रखना बिल्ली का, ध्यान रखना बंदर का ध्यान रखना अपनी तबीयत का, बोलते नहीं एक दूसरे को, कहीं जा रहे आ रहे हैं तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना। तबीयत बिगड़ गई दिख रही है आपकी, ध्यान नहीं रखते हो आप, कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये सब ध्यान तो होता ही है, चलता ही है। तो वहां ध्यान का मतलब क्या है कि उसमें एकाग्रता, उसकी तरफ अकेला ज्ञान नहीं, हमें अपनी तबीयत का ज्ञान और हमें अपनी तबीयत का ध्यान, तो हम उसमें एकाग्रता पूर्वक उसमें समझ लीजिए लीनता पूर्वक काम करते हैं। माँ को निरंतर बच्चों का ध्यान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये ध्यान तो होता है, लेकिन यहाँ जिस ध्यान की बात चल रही है वो ये सब ध्यान नहीं। बिना ध्यान के तो दुनिया में कुछ काम होता नहीं है। रोटी बनाते बनाते ध्यान नहीं रहे, दूध गर्म करते करते ध्यान नहीं रहे, तो क्या होता है? पानी का नल चला दिया और फिर ध्यान नहीं रहे, ये सब काम होते हैं ना। ध्यान, गाड़ी चला रहे और ध्यान नहीं रहे, फिर से बने तो ध्यान अपने अपनी वो तो उदाहरण के लिए वो ध्यान। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्या आप ध्यान नहीं रखते हो? बार बार में जुकाम हो जाती है, तुम्हारे ध्यान नहीं रखते, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ उन ध्यानों की बात नहीं, यहाँ ध्यान किसका कह रहे हैं कि यहाँ आत्मा का। और वो भी ध्यान का हो तो हम शरीर का तो ध्यान रख रहे हैं ना निरंतर, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना। ठंड पड़ रही है तो अब ये ममता भाभी तो बिल्कुल डपटी हुई दिख रही है, ज्यादा सर्दी पड़ गई है ऐसा लग रहा है। तो ये हम ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि अब सर्दी पड़ रही है तो क्या पहनना क्या नहीं पहनना। तो वहां वो सब ध्यान की वो शरीर का ही ध्यान चल रहा है ना, क्योंकि एकाग्रता कहाँ है ये मैं उसमें एक को अग्र रखना, एक को मुख्य रखना। अभी समझ लो जो जिसके छोटे बच्चे हैं, जो अभी मान लो माँ बनी है, तो उनका सारा ध्यान, वो दूसरे काम भी कर रही हूँ, सारा ध्यान का होता है, 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है, बस बच्चा बच्चा बच्चा, है ना।
और अब चलो अपने तो वो तो सब निकल गया, किसी की नई नई शादी हुई हो तो वो एक ही प्रोग्राम है कि पति की पत्नी वही है। अभी हमारा क्या है, अब सेट हो गई लाइफ समझ लो वो सब तो फिर भी हमारा क्या है, वन पॉइंट प्रोग्राम, शरीर शरीर शरीर, ये तो हमेशा है ही, ये तो हमेशा ही चल रहा है। तो अभी जो उपयोग एकाग्र हो रहा है, मतलब उपयोग एकाग्र हो रहा है मतलब निरंतर हमारे वो चलता है, वो लक्ष्य में एक अग्र, एक अग्र मतलब एक मुख्य है, अग्र मतलब मुख्य। तो क्या मुख्य है हमारे जीवन में? क्या हमारे जीवन में केवल शरीर ही शरीर मुख्य है? और या फिर घर वाले, परिवार वाले, पति पत्नी की, बच्चे, माता पिता, ये मुख्य है? तो यहाँ एकाग्रता किसमें करनी है कि आत्मा, तो वो मुख्य होगा तो आत्मा का ध्यान। फिर ये आत्मा का ध्यान कब होता है? कि जब ऐसे बैठेंगे कमर सीधी करके, आंख बंद करके, या फिर नाक को देख के, तब होगा। कि वो तो होगा, वो तो बाहर का ध्यान दिख रहा है, लेकिन जिसको आत्मा का ध्यान होता है वो निरंतर उसके ध्यान में आत्मा ही रहती है, वो आत्मा की तरफ एकाग्र है। तो जैसे अभी निरंतर हमारे शरीर का ध्यान चल रहा है, ऐसे ही ज्ञानी जीवों के ध्यान में निरंतर कौन रहता है? आत्मा। वो है, वो आत्मा मुख्य है, वो एकाग्र है। लेकिन अभी तो यहाँ जो हम बाहरी फिजिकली जो ध्यान कहते हैं, बुद्धि पूर्वक उपयोग को समेट कर वहां पर लगाना, चारों तरफ से इधर उधर से, जैसे बाहर बातें हो रही हो, शोर शराबा हो रहा हो, तो क्या कहते हैं, आप तो इधर ध्यान दो। तो अपने माइंड को, अपने उपयोग को, ज्ञान दर्शन को बाहर से हटाकर यहाँ पर केंद्रित करना। तो अभी बाहर जहाँ शरीर आदि में उपयोग जा रहा है, वहां से उपयोग को समेटकर और अंदर अपनी आत्मा में एकाग्र करना, उसका नाम ध्यान है। देखो, तो शिष्य पूछ रहा है, ध्यान करने योग्य है ऐसा आपने जिसका उपदेश दिया है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है, ऐसा अर्थ है। तो गुरु जवाब देते हैं कि आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। कैसा है आत्मा का स्वरूप? आत्मा मतलब, आत्मा मतलब मैं, अपना स्वरूप बताया जा रहा है। अपना क्या स्वरूप है? अभी देखो, अपने को अपना स्वरूप नहीं पता, जिनवाणी बता रही है, माँ ही बताएगी, माँ ही बताती है, तो जिनवाणी माँ है, वे अपना स्वरूप हमको बता रही है। 21 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 50, 85 है ना, 50 नंबर का पेज। स्वसंवेदन सुव्यक्त, नहीं, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो, ये तोड़ के बोलना पड़ेगा ना अपने को भी। स्वसंवेदन सुव्यक्त, तस तक ही बोलते हैं, व्यक्तः बोले, व्यक्तः, ठीक है, व्यक्तः। स्वसंवेदन सुव्यक्तः, बोलिए, तनुमात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकन, स्वसंवेदन सुव्यक्त, क्यों मुझे गड़बड़ हो रही है इसमें? स्वसंवेदन सुव्यक्त तन्मात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकिनः। कैसा है आत्मा? आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, स्व संवेदन सुव्यक्त, स्व संवेदन से वह व्यक्त है, व्यक्त मतलब प्रकट है, स्व संवेदन
स्व अपना, संवेदन उसके अनुभव, वेदन फीलिंग, स्व संवेदन से सुव्यक्त है। सु यानी अच्छी तरह से, अकेला व्यक्त नहीं है, अच्छी तरह से व्यक्त है। स्व संवेदन सुव्यक्त, तनु मात्रो, और कैसा है, तनु मात्र, केवल शरीर मात्र है, तनु मात्र शरीर प्रमाण है, देह प्रमाण है। निरत्यय, नहीं अत्यय, निरत्यय यानी अविनाशी है, निरत्यय जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी। अत्यंत सौख्यवान आत्मा, और ये आत्मा कैसा है, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुखमयी, अत्यंत सौख्य यानी सुख, अत्यंत सुखमयी सौख्यवान आत्मा, लोक अलोक विलोकिन है, लोकालोक यानी लोक और अलोक का, विलोकिन जानने देखने वाला, ज्ञाता दृष्टा, लोकालोक को विशेष प्रकार से अवलोकन, विलोकन, तो विलोकन में कैसे विलोकन करेगा कि विशेष तो ज्ञान में, ज्ञान से जानेगा, और ज्ञान के साथ में दर्शन, तो ज्ञाता दृष्टा, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला है। पढ़ते हैं श्लोक और पद्यानुवाद। स्व संवेदन सुव्यक्तस्तन् मात्रो निरत्यय, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, लोकालोक विलोकिन, निज अनुभव से प्रकट नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आदम अति सुखवान। निज अनुभव से प्रकट है, समय सार का जो पहला कलश है, निज अनुभूति से प्रकट, चित स्वभाव चित रूप, सकल गे गायक नमो समय सार सदगुरु। वहां पर भी नमः समय सारा है, स्वानुभूत्या चकास्ति, स्वानुभूति से जो प्रकाशित है। यहाँ उसी को कहा स्व संवेदन, स्व संवेदन से जो व्यक्त है, अर्थात आत्मा कैसा है कि प्रत्येक जीव को स्वयं अनुभव में आ रहा है और अनुभव में आने योग्य है। आत्मा तो अव्यक्त है, आत्मा तो दिखता नहीं है ना, आत्मा का दिखता है, ये कह रहे हैं सुव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त नहीं है, सुव्यक्त है। तो एक अवक्तव्य, मुझे शरीर अवक्तव्य याद हो गया है ना, इसलिए बोलना गड़बड़ हो गया। वो अवक्तव्य होता है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति सप्तखंड में, तो आत्मा अवक्तव्य है कि व्यक्त है, कैसा है, यहाँ कह रहे हैं व्यक्त है। यदि क्योंकि अभी इसमें आगे टीका में चर्चा कर रहे हैं, कुछ मत वाले, कुछ मान्यता वाले ऐसे होते हैं कि वो समझते आत्मा तो है ही नहीं, दिखता तो है ही नहीं, प्रकट है ही नहीं। तो जो लोग ऐसा मानते हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं, वो प्रकट है। और कैसे प्रकट है, आंख से दिखाई देता है क्या, दिखाओ आंख से दिखाओ, अगर प्रकट है तो दिखाओ कहाँ है, ना आंख से दिखाई देगा, ना छू के जाना जा सकेगा, ना कानों से सुनाई देगा, तो फिर कैसे होगा, कैसे प्रकट है वो, स्व संवेदन, अपने अनुभव से ही, निज अनुभूति से प्रकट, वो अपनी अनुभूति में आता है ना, अनुभव में आ रहा है ना। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सब कुछ प्रति समय, आबाल गोपाल सबको, यानी कोई भी हो, आबाल और गोपाल की, जिसको कुछ नहीं आता जाता है ऐसा, और चाहे भगवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे यानी ज्ञान में जीरो हो, जीरो मतलब कम से कम सूक्ष्म ज्ञान हो, या फिर गोपाल यानी भगवान भी हो, तो भी सबको प्रति समय अपना आत्मा ही अनुभव में आए। न्याय शास्त्रों में परीक्षा मुख में शुरू में सूत्र है, वहां मुझे सूत्र तो याद नहीं है, पहला ही सूत्र है शायद जहां तक है, पर उसमें ऐसा है कि वो मतलब निरंतर वो ज्ञान अपने आप को ही जानता है, ज्ञान अपने आप को ही जान रहा है,
तो पहले अपने को जानता है फिर दूसरे को जान पाता है। कभी भी उसमें अपने को याद नहीं पाता, लेकिन वो ऐसा है। कहानी अभी बहुत दिन हो गए, वो याद नहीं मुझे, लेकिन मतलब ये है कि उससे न्याय शास्त्रों से भी सिद्ध होता है कि वो स्वयं को जानता है। जो भी ज्ञान है स्व संवेदी है, ऐसा मतलब वो अन्य मतों के सामने ज्ञान को स्व संवेदी वहां पे सिद्ध किया है। बोले क्या कह रहे हैं आप? ये है वो स्वपूर्वार्थ व्यवसात्मक ज्ञानम प्रमाणम। पहला सूत्र है, तो उसमें वो स्व हाँ अपने को जानता है, अपने को जानता है ऐसा। तो ये आत्मा है, ये स्व संवेदन अपने अनुभव से सबको, हम किसको जान रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं, कि हम तो ये टेबल जान रहे हैं, मोबाइल जान रहे हैं, ग्रंथ जान रहे हैं और सब ये सब जान रहे हैं, कि नहीं, कि हम अपने को ही जान रहे हैं, जीव अपने को ही जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। एक दिन अभी किसने पूछा था कि ज्ञान, पता नहीं किसी क्लास में किसी ने पूछा था, शायद आशा आंटी ने पूछा होगा, कि ज्ञान, आशा आंटी ने पूछा था ना, हाँ, कि ज्ञान किसको जानता है, कि ज्ञान अपने को ही जानता है, पर पदार्थ को जान रहा है, ये तो वो विषय की तरफ से अलग है कहना। ज्ञान अपने को ही जानता है, तो ये हर समय ये जो मैं की फीलिंग आ रही है ना, मैं जान रहा हूं, मैं, ये कौन है मैं, ये कौन है मैं, यही तो है मैं, ये जो मैं है वही है, ये है स्व संवेदन। हर समय हमको हो रहा है, लेकिन ये नहीं पकड़ में आ रहा कि मैं हर समय अपने को जान रहा हूँ, मैं हूं, ये जानते हैं कि नहीं, नींद में भी, नींद में भूल जाते हैं कि मैं हूँ, तब तो ज्ञान सो जाता है ना। हर समय ये मैं की जो अनुभूति है ना, मैं की फीलिंग, ये कब नहीं थी, ये मैं की फीलिंग कब से आ रही है, या कब पैदा हुई है, पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, बस वो तो रटा रटाया है अपने को अनादि से है। ये मैं की फीलिंग अंदर से, ये मैं कौन, पर ये मैं की फीलिंग तो चल रही है, लेकिन उस मैं की फीलिंग को पकड़ नहीं पा रहे, मैं की फीलिंग को पकड़ नहीं पा रहे कि ये मैं अपने जानने में आ रहा है। वो मैं, क्योंकि बचपन से क्या सिखा दिया, मैं मतलब ये ज्योति, मैं मतलब ये कुसुम, मैं मतलब ये सुनीता, मैं मतलब ये पूर्णिमा, ये मैं का मतलब सिखा रखा है, तो वो इसको मैं मानने लग गया। लेकिन मैं हूं कौन, मैं कौन हूँ, कि ये जो अंदर से ये जो दिख रहा है ना, ये मैं नहीं, ये सबको आती है अनुभूति में, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते, इसलिए कहा था ज्ञान का ज्ञान। ये 2-4 दिन पहले कहा था कि ज्ञान का ज्ञान, कि रसगुल्ले के ज्ञान का ज्ञान, रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हमको हो रहा है कि नहीं, उस ज्ञान को पकड़ना है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, अपने ज्ञान का ज्ञान, ये स्व संवेदन से व्यक्त है। स्व संवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत्य है, ये स्व संवेदन से गम्य है, निज अनुभूति से दूसरा जान पाएगा क्या मुझे, मेरी अनुभूति को कौन करेगा, मैं कैसा हूँ, ये फीलिंग किसको आएगी, ये फीलिंग स्वयं को आएगी, अपनी ही अनुभूति से प्रकट है, निरंतर प्रकट है, अपने ज्ञान में मैं प्रकट ही हूँ, लेकिन ये बात हमको प्रकट नहीं है कि हम प्रकट ही हूँ। वो यहाँ बता रहे हैं स्व संवेदन सुव्यक्त, अपने निज के संवेदन से ही जो व्यक्त है, और तनु मात्र शरीर प्रमाण है, देह प्रमाण कैसा है, आत्मा कैसा है, शरीर प्रमाण है, और कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है। दादा कहते हैं जब नयों का प्रयोजन बताते हैं, तो ये जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, जिसने कहा कि शरीर में आत्मा है, तो इसने कितना बड़ा काम कर दिया कि हम कहाँ कहाँ आत्मा को ढूंढने जा रहे थे, बाहर 3 लोक, इतना बड़ा 3 लोक है,
तो कहते हैं 3 लोक में इधर उधर कहीं नहीं आत्मा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कि इसी में मिलेगा बस। ये तनु प्राण, ये शरीर प्रमाण जिनवाणी में कोई भी कथन किया गया है तो व्यर्थ नहीं है, वो प्रयोजन है उसका। तो शरीर को आत्मा कहा या शरीर प्रमाण आत्मा कहा, तो आप तो शरीर को आत्मा कह रहे हो कि वो भी एक नय है, वो भी कोई प्रयोजन हमारा साधता है कि इधर उधर दुनिया में कहीं कहीं आत्मा ढूंढने लग जाए, कोई पहाड़ में और कोई नदी में, कोई तालाब में, कोई इधर उधर, कि वहां नहीं है। ये जो शरीर है, इस शरीर में ही मैं हूँ। तो मैं कैसा हूँ, कितना हूँ? देह प्रमाण तनु मात्र। और कैसा है? निरत्यय, निरत्यय यानी अविनाशी, शाश्वत, जिसका कभी नाश नहीं होगा। अपने अनुभव से ही व्यक्त हूँ और शरीर प्रमाण हूँ और अविनाशी, अनादि अनंत, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो नाश नहीं होगा तो आप अनादि कहाँ से निकाल रहे हो? अनंत कहोगे कि जो अनंत होता है वो अनादि होता है, जो अनादि होता है वो अनंत होता है। तो अनंत के साथ में अनादि तो है ही, कभी जिसका नाश नहीं होगा। तो किसका नाश नहीं होगा? क्योंकि ये नया उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाश नहीं होगा। नया उत्पन्न होता तो उसका नाश भी होता। किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? एनी ऑब्जेक्शन? जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो अधिक भाव है, ऐसे शायिक भाव के लिए, मुझे तो लगता है शायिक भाव के लिए कहेंगे वो सादी है, तो सादी है तो ऐसा कहा था ना, जो अनंत है वो अनादि होता है। तो वो अनंत तो रह रहे हैं, लेकिन उनकी आदि, आदि तो हो गई, अनादि तो नहीं है। अरे वो तो पर्याय है। वो अनादि अनंत तो उनको परंपरा की अपेक्षा, अनादि शांत या सादी अनंत जो कहा है ना, औदैहिक भावों को अनादि शांत और शायिक भावों को सादी अनंत, ये तो परंपरा की अपेक्षा से कहा है। वो तो पर्याय रूप भाव है, एक समय की है। औदैहिक भाव भी एक समय की पर्याय है और शायिक भाव भी एक समय की पर्याय है, हर समय बदलती है। वो तो निरंतरता की अपेक्षा से उनको सादी अनंत या अनादि शांत कहा है। अनादि अनंत तो एक ही है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, जो वही अनादि अनंत है। ठीक है, मतलब जो भी द्रव्य है, यहाँ तो आत्मा की बात चल रही है इसलिए आत्मा की है। जो द्रव्य है वो अनादि अनंत है, पर्याय तो सब क्षणिक ही है। पर्याय को सादी अनंत, अनादि अनंत, ये अनादि शांत, ये कहना, ये तो उपचरित कथन है, व्यवहार का कथन है। पर्याय निश्चय से तो एक समय की होती है। औपशमिक आदि भाव पर्याय रूप है कि नहीं है? पर्याय है, इसलिए वो तो निरंतरता की अपेक्षा का। अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान, ये शब्द भी मतलब बात तो वही अत्यंत सुखी कहो, लेकिन सुखी में वो बात नहीं आ रही। सौख्यवान, सौख्यवान आत्मा, अत्यंत मतलब अत्यधिक भी अर्थ होता है। अत्यंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा अनंत, अनंत सौख्य, अनंत सुख, वान, उससे सहित, वो भरा हुआ है जिसमें, उसका घन पिंड कूट कूट के, ठूस ठूस के जिसमें सुख भरा है, ऐसा अत्यंत सौख्यवान। जैसे धनवान, वान वाली आदत है ना, धनवान, रूपवान, ऐसे ही अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान आत्मा। और कैसा है? लोकालोक विलोकन है, लोकालोक का ज्ञाता है। जैसे समझ लो कुछ विशेषण तो वही है जो पहले कलश वाले है ना, नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय, सर्व भावांतरच्छते। तो स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्व भावांतरच्छते, सर्व भावांतरच्छते लोकालोक विलोकिने, और स्वानुभूत्या चकास्ते स्व संवेदन सुव्यक्त। ये दो विशेषण वही वाले इसमें लगभग है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। आत्मा लोक और अलोक, लोक और अलोक का ज्ञाता दृष्टा,
अत्यंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण, अविनाशी, नित्य और स्व संवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त प्रकट है। अर्थात स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष है। कैसा प्रत्यक्ष है? स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रश्न था, आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? वहां क्या सिद्ध किया था? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या सिद्ध किया था? प्रदेश प्रत्यक्ष था और स्वानुभूति प्रत्यक्ष नहीं था। क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या था? बोलिए निशा आंटी। आत्मा प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष। अभी ये जवाब दीजिए, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या कहा था? आत्मा को प्रत्यक्ष कहा था कि परोक्ष कहा था? अरे वहां परोक्ष सिद्ध किया था। आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, परोक्ष है। और वो प्रत्यक्ष तो यही स्व संवेदन वाला प्रत्यक्ष। और वहां जो प्रश्न था ना, वहां तो प्रदेशों की अपेक्षा से था। तो वहां तो कहा था आत्मा परोक्ष ही है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान से जानने में आ रहा है। मति शुद्ध ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है। ये था वहां पे। आत्मा प्रत्यक्ष होता है अनुभव में, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते। वहां प्रश्न ये था कि ये जो आत्मा का अनुभव हो रहा है उसमें वो अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? तो पहले तो ये जवाब दिया कि प्रत्यक्ष और परोक्ष ये अनुभव के भेद ही नहीं है, ये तो ज्ञान प्रमाण के भेद हैं। वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अनुभूति, अनुभूति कैसी है? तो अनुभव की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन यहाँ भी प्रदेशों की बात नहीं चल रही। आत्मा प्रत्यक्ष है, हमेशा प्रत्यक्ष है, लेकिन कैसे? अनुभूति की अपेक्षा से, फीलिंग की अपेक्षा से। कोई क्या ऐसे दिखाओ? ऐसे तो केवल ज्ञान में ही जानने में आएगा, वो भी ऐसे आंख से नहीं जानने में, ज्ञान से जानने में। प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष होगा। अभी जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो वो तो परोक्ष ज्ञान है, वहां प्रदेश नहीं दिखेंगे। लेकिन इस मति शुद्ध परोक्ष ज्ञान में भी अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। अनुभूति परोक्ष नहीं है, अनुभूति प्रत्यक्ष ही है। इसलिए स्व संवेदन सुव्यक्त, स्व संवेदन से व्यक्त है ऐसा ही आत्मा। लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा, अत्यंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण, अविनाशी और स्व संवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त है, अर्थात स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से ये आत्मा का स्वरूप बताया है। ये श्लोक तो सबको याद करना ही है, वैसे तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो श्लोक याद नहीं कर रहा हो तो ये श्लोक अवश्य याद करें। इसका बैठ के विचार, चिंतन, मनन, ध्यान, ध्यान कैसे करें, किसका करें? तो ये आत्मा का स्वरूप यहाँ इस ग्रंथ में ये है। बाकी तो समाचार आदि में छठी गाथा है, 50वीं गाथा है, 73वीं गाथा है, बहुत सारी गाथाएं हैं अलग अलग। लेकिन इस ग्रंथ में ये 21 नंबर का ये जो श्लोक है आत्मा के स्वरूप को बताने का। इसमें शरीर प्रमाण से क्या मतलब समझना? सिद्ध का जैसा शरीर, सिद्ध जैसा शरीर नहीं, अपना सिद्ध जैसा शरीर। अरे अपना जैसा शरीर ना, शरीर प्रमाण है जितना, वो जो उसमें है ना अपने द्रव्य संग्रह में, हाँ, देह प्रमाण, द्रव्य संग्रह मैंने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन शरीर प्रमाण आत्मा को कहा जाता है। जितना शरीर उतना ही आत्मा। शरीर बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये जो अपन कहते हैं ना ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो वो अपना ध्यान बोलेंगे उसको ऐसे जिनवाणी की भाषा में, या उपयोग है वो उपयोग की एकाग्रता है ना, वो जो ध्यान है ना, वहां भी उपयोग की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, तो वहां पे भी वो, पर ये वाला ध्यान नहीं है आर्त और धर्म शुद्धि, वहाँ एकाग्रता ध्यान है बस। एकाग्रता को तो कोई सा भी नहीं होगा, वो अलग से ही होगा फिर। हाँ, तो वो बस एकाग्रता रूप ध्यान है। एकाग्रता को ध्यान कहते हैं ना,
तो हम ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो वहाँ एकाग्रता की अपेक्षा से, पर ऐसा वाला ध्यान नहीं है। हाँ, ठीक है। ममता अभी कुछ कहना आपको? बोलिए। मैम ये शिष्य को अंत तक समझ में आ जाएगा क्या? आएगा। अपना स्वरूप क्यों नहीं समझ में हम लोग को तो नहीं समझ में आ रहा है। आएगा? देखो, पहले भूमिका तैयार की है ना, पहले संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराई, संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न हुई तो भूमि तैयार हो गई। अब आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। सबसे पहले ही जाते नहीं बता दिया, सबसे पहले बताया था योग्योपादान योगी ने, लेकिन वो भारी पड़ गया, उल्टा अर्थ ले लिया कि फिर तो व्रत आदि करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया। तो फिर कहना पड़ा वरम व्रत ही पदम देवम। तो अब पहले अब उसकी भूमि तैयार हो गई, अब यहाँ आत्मा का स्वरूप बताया। चलो जिन्वाण से कुछ नहीं दिखता, जीवन हमारा ज्ञान है, ज्ञान जीवन हमारा चेतना, सच जीवन दिया ना,